अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप साइंस सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डायग्राम्स किस तरह बना सकते हैं और इसी तरह मैथ के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूंगी, मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बता रही। बोर्ड के पेपर्स में जो चीज़ें अलाउ होती हैं, डायग्राम्स को किस तरह बनाया जाता है, सारी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको वही वाली बताऊँगी। तो पहले चलते हैं कि डायग्राम के लिए हमें किस मटीरियल की ज़रूरत होती है। आपने कभी भी डायग्राम के लिए लेड पेंसिल का इस्तेमाल बोर्ड के पेपर में नहीं करना। बोर्ड के पेपर्स में लेड पेंसिल बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती, सिवाय मैथ के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा लेड पेंसिल लेके जाएंगे। बाकी किसी सब्जेक्ट की डायग्राम के लिए आपने लेड पेंसिल को नहीं यूज़ करना। अब बात करते हैं मैथ के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को, उनको सॉल्व करने के लिए आपने लेड पेंसिल लेके जानी है। अब मैथ के पेपर में आपके पास कम से कम 2 से 3 लेड पेंसिल्स लाजमी होनी चाहिए। अब जब हम मैथ के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लेड पेंसिल का जो लेड है वो आपने ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, यानी कि वो मीडियम हो। आपकी जो डायग्राम है ज्योमेट्री की वो मीडियम लेड से आपने सॉल्व करनी है। उसकी रीज़न क्या है, जब आप पेपर करते हैं लेड पेंसिल से डायग्राम्स बनाते हैं तो बोर्ड के पेपर कुछ दिनों बाद चेक होते हैं, जिसकी वजह से पेंसिल वाला काम लाइट हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक सिक्के से काम करेंगे तो वो बिल्कुल मिट जाएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा सिक्का कर लेंगे तो वो आपका काम नीट नहीं होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो लेड है वो ज़्यादा मोटा भी ना हो, ज़्यादा बारीक भी ना हो। आपने इस तरह डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट्स की डायग्राम को किस तरह ड्रॉ करना है। उनको आपने कभी भी लेड पेंसिल से नहीं ड्रॉ करना है। साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर में लेड पेंसिल बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। तो उनकी डायग्राम्स बनाने के लिए आपके पास मार्कर, पेन या फिर पॉइंटर, बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप इजीली डायग्राम बना सकते हैं। अब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि किस तरह आपने बनानी है। एक बात का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है, मार्कर आपने ब्लू यूज़ करना है कि ब्लैक। तो कुछ बोर्ड्स में ब्लैक मार्कर अलाउ नहीं होता, लेकिन गुजरांवाला बोर्ड में 2019 तक ब्लैक मार्कर बिल्कुल अलाउ था। उस टाइम भी हर कोई कहता था अलाउ है, कोई कहता नहीं है। लेकिन जब आपको बोर्ड की शीट मिलती है उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं फर्स्ट पेज में, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था कि ब्लैक इंक अलाउ है। मैंने खुद वहाँ पे रीड किया था, इसलिए मैंने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ब्लैक मार्कर, ब्लैक इंक दिल खोल के यूज़ की थी। आप अपने बोर्ड के हिसाब से ब्लैक इंक यूज़ करेंगे, लेकिन डायग्राम बनाते हुए आपने कोशिश करनी है कि आप ब्लैक मार्कर यूज़ ना करें। उसकी रीज़न क्या है, अगर आप ब्लैक मार्कर से डायग्राम बनाएंगे तो वो ज़रा खिचड़ी सी बन जाती है और वो काम इतना नीट नहीं लगता। उसके बरक्स अगर आप ब्लू मार्कर, ब्लू पेन दोनों को कंट्रास्ट करेंगे तो वो डायग्राम ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपने जब भी कोई डायग्राम बनानी है, आपको साथ तस्वीर शो हो रही होगी डायग्राम की, आपने जो लेबलिंग है वो हमेशा आपने पेन से करनी है। लेबलिंग हमेशा पेन से करनी है, और जो डायग्राम की बाउंड्रीज होती हैं उनको आपने हाईलाइट करना है मार्कर से। डायग्राम के अंदर वाला मटेरियल हमेशा पेन से। यानी कि ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपकी डायग्राम खूबसूरत लगेगी। अगर आप एक डायग्राम सारी मार्कर से बना देंगे तो क्या होगा, जो बोर्ड का पेपर होता है वो इतना नीट एंड क्लीन नहीं होता, वो ज़रा रफ होता है। उससे क्या होगा, मार्कर वाला सारा काम पीछे प्रिंट हो जाएगा और आपका पिछला काम ख़राब हो जाएगा। तो आपने सारी डायग्राम मार्कर से नहीं बनानी, कम से कम आप 50% मार्कर और 50% पेन का इस्तेमाल करें एक डायग्राम के अंदर का। इसमें आपने जो बाउंड्रीज है मैंने किससे बनाई है, मार्कर से। अंदर वाला काम सारा मैंने पेन से लिखा है, और लेबलिंग के लिए मैंने हमेशा पेन इस्तेमाल करना है। एरो लगा रही हैं उसके लिए भी आप पॉइंटर यूज़ कर लें, मार्कर से एरोस ना लगाएं। अगर लेबलिंग ज़्यादा है तो मार्कर यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर 2-3 चीज़ों को लेबल करना है तो फिर आप बेशक मार्कर यूज़ कर लें। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करती हैं कि उनको डायग्राम नहीं बनानी आती, जिस तरह मैं थी, मुझे डायग्राम की बहुत मुश्किल से मैं प्रैक्टिस करती तो मुझसे डायग्राम बनती थी। मैं एक डायग्राम की कम से कम 5 से 6 दफ़ा प्रैक्टिस करती, क्योंकि मेरी माशाल्लाह से ड्राइंग बहुत बुरी है। तो आपने क्या करना है, जो मेरी तरह के स्टूडेंट्स हैं, पहले आपने लेड पेंसिल से डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड के पेपर की बात नहीं कर रही मैं, आपको बता रही हूँ बोर्ड के पेपर से पहले जो आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। तो वो स्टूडेंट्स पहले लेड पेंसिल से प्रैक्टिस करें, फिर सिंपल बॉल पेन से, और फिर जिस मटेरियल को उन्होंने यूज़ करना है, कहाँ पे उन्होंने मार्कर को यूज़ करना है, कहाँ पे पेन यूज़ करना है, इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाया है फिजिक्स का, ये ग्राफ है 9th क्लास का। अगर कोई भी ग्राफ आ जाए तो आपने उसको इस तरह लिखना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायग्राम को हमने कहाँ पे बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन के शुरू में बनाना है,
दरमियान में बनाना है कि लास्ट पे बनाना है, ये बात बहुत मैटर करती है प्रेजेंटेशन में। आपने कभी भी डायग्राम को लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट में नहीं बनाना, चेकर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। जब वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन चेक कर रहा होगा उसके जहन में बात होगी कि इस लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम थी, तो जैसे ही वो आपकी डायग्राम देखेगा लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्ट में, वो झट से आपको मार्क्स दे देगा। तो चेकर से मार्क्स निकलवाने की ये ट्रिक है कि आपने डायग्राम को लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट पे कोशिश करें ना बनाएं। अगर आप बना लेंगे तो उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे लास्ट में ना बनाएं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखें, 3 से 4 लाइन्स उस लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में लिखें और फिर डायग्राम बनाएं, और फिर उस डायग्राम को देखते हुए आप एक्सप्लेन करें, ठीक है। रट्टा ना लगाएं, आपको पता हो डायग्राम में क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन है, और फिर उन्हीं चीज़ों को आप एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करें। डायग्राम आपकी आंखों के सामने होंगी, अगर आपको कोई चीज़ स्किप भी हो जाती है लिखते हुए तो आप डायग्राम को एक दफ़ा देखेंगे, वो चीज़ आपको याद आ जाएगी। लेकिन यही डायग्राम अगर आप पेपर के लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट में बनाएंगी तो वो इतना अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ेगा और आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। इसी तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चन को पहले 3 से 4 लाइन्स लिखी, फिर डायग्राम बनाई और फिर सारी एक्सप्लेनेशन की। अब अगर मैथ की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको हम उर्दू में मसले कहते हैं, जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, प्रॉब्लम्स या मसले जो 8 नंबर का सवाल होता है उसकी जो डायग्राम होती है वो आपने लेड पेंसिल से नहीं बनानी, वो वाली डायग्राम आपने मार्कर और पेन से बनानी है, ठीक है। वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, मैथ के ज्योमेट्री का क्वेश्चन लेड पेंसिल से, और प्रॉब्लम्स की जो डायग्राम होती है वो मार्कर और पॉइंटर से बनानी है। उसको आपने कहाँ बनाना है, आपने प्रॉब्लम लिखना स्टार्ट की, साइड पे आप वो डायग्राम बना देंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे वो डायग्राम बना दें और बाकी सारा मसला या प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इस तरह मैं आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाती हूँ। मैथ की फुल पेपर प्रेजेंटेशन 9th क्लास की वीडियो चैनल पे मौजूद है। उसके अलावा मैथ की एक और प्रेजेंटेशन मौजूद है जो हर क्लास के लिए 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं चैनल पे लिंक दे देती हूँ। तो आज हमने सीखा कि डायग्राम को किस तरह बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं। अभी इस वीडियो के बाद मैं वो वाली वीडियो बनाने लगी हूँ जिसमें मैं आपको दुआ बताऊँगी कि कौन सी दुआ आपने पढ़नी है एग्ज़ाम से पहले, और मेरा उस दुआ की वजह से क्या यानी कि मेरे पे क्या उसका असर है, क्या वाक़या था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें, पढ़ाई पर तवज्जो दें और परेशान ना हो। बोर्ड के पेपर में भी टाइम है, तैयारी करें, अभी आपके पास टाइम है, आप इजीली तैयारी कर सकती हैं। जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही कमेंट में मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ से रिलेटेड बनाऊँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।